वेल अगर आप ओके क्रेडिट यूजर्स हैं तब आपको एक नया फीचर देखने को मिल रहा होगा ओके क्रेडिट ऐप में, जिसका नाम है ओके निवेश। अब आप ओके क्रेडिट के इस फीचर्स का यूज करके पैसे भी कमा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ओके निवेश में आप अपने पर्सनल पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ईयरली 10% का रिटर्न मिलेगा। आज की इस वीडियो पे हम यही जानने वाले हैं कि ओके क्रेडिट का ये नया फीचर जो ओके निवेश क्या है और इससे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है और क्या इसके डिसएडवांटेज हैं। तो ओके क्रेडिट का ओके निवेश सारे ही ओके क्रेडिट यूजर्स को अब दिखने लगा होगा। अगर आपको ये नहीं मिला हुआ है तो आप अपने ओके क्रेडिट ऐप को अपडेट कर लीजिए, वहां पर आपको ओके निवेश नाम का फीचर देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप साइड स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वेल फ्रेंड्स, ओके क्रेडिट में जो ओके निवेश फीचर्स आपको देखने को मिल रहा है, इसके लिए रूपी सर्किल से इन्होंने पार्टनरशिप की हुई है, जो P2P एनबीएफसी लेंडर है, जिसे आरबीआई द्वारा अप्रूवल मिला हुआ है। अब अगर आपको ओके निवेश में पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो यहाँ पर आपको ओके निवेश वाले फीचर पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको अपना ई-केवाईसी करना होगा। ई-केवाईसी करने के लिए आपके पास एक पैन कार्ड चाहिए और एक आधार कार्ड नंबर चाहिए, जो आपका स्वयं का होना चाहिए। ई-केवाईसी कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप 1000 रुपए मिनिमम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब कम से कम आपको 1000 रुपए पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा, उससे कम पैसा यहाँ पे आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। उसके ऊपर आप चाहे जितना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर ईयरली का 10% का रिटर्न आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर अभी भी आपके समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे वर्क कर रहा है तो फ्रेंड्स, आपने 12% क्लब का नाम सुना होगा, जहां पर आपसे वो पैसे लेते हैं, फिर वो पैसे किसी दूसरे लेंडर को दे दिया जाता है। उसके बाद वहां पर आपको 12% का इंटरेस्ट मिलता है। सेम ऐसे ही यहाँ पर आपको 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है। आपसे पैसे लिया जा रहे हैं, रूपी सर्कल द्वारा मैनेज किया जा रहा है और वो किसी और दूसरे व्यक्ति को दिया जा रहा है। सो अगर आपने 12% क्लब को यूज किया हुआ है तो सेम ऐसा ही फीचर यहाँ पे ओके निवेश पर है। वहां पे आपको 12% इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ पर आपको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। सो अब बात आती है फ्रेंड्स कि क्या आपको इस तरह P2P एनबीएफसी में पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। ये जितने भी ओके निवेश वाले ऐप हो गए या फिर 12% क्लब के ऐप हो गए, इस तरह के कई ऐसे एनबीएफसी के ऐप होते हैं जहां पर वो आपसे पैसे लेते हैं और किसी दूसरे को दे देते हैं। तो ऐसे में आपको मैं फ्रेंड्स बता दूं कि अगर आप इस पैसे को अगर शेयर बाजार पे लगाते हैं, स्टॉक मार्केट पे लगाते हैं, तो वो थोड़ा कम रिस्की रहता है अपेक्षाकृत इसके। P2P एनबीएफसी में पैसा जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ये काफी ज्यादा हाई रिस्क में रहता है। अगर यहाँ पर 2 से 5% लोगों ने भी पैसा नहीं वापस किया तो आपका पैसा पूरी तरह से डूब जाएगा, ये आपको पैसे नहीं रिटर्न कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप उन्हीं पैसे को अपने इन्वेस्ट करिएगा जिसके खो जाने पे ज्यादा गम ना हो, ये लगे कि हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं एडजस्ट कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर हाई रिटर्न मिल रहा है तो यहाँ पर आपको हाई रिस्क भी लेना पड़ेगा। P2P एनबीएफसी के लिए आरबीआई ने गाइडलाइंस बनाई हुई है, लेकिन यहाँ पे आरबीआई किसी भी तरह से आपके पैसे का जिम्मेदार नहीं है, ये आपके अपने रिस्क पर इन्वेस्टमेंट होगा। आरबीआई ने जो गाइडलाइंस बनाई है वो केवल ये है कि आप पूरा पैसा किसी एक व्यक्ति को नहीं देंगे और हाई सिविल स्कोर वाले व्यक्तियों को पैसा दिया जाएगा। इस तरह की तमाम गाइडलाइंस वहां पर उसने बनाया हुआ है। वहां पर वो आपके पैसे की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, एक भी रुपए की। सो फ्रेंड, मेरी राय रहेगी अगर आपके पास पैसे हैं और आप उसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इंडेक्स फंड में पैसे को इन्वेस्ट कर दीजिए, जो काफी ज्यादा कम रिस्क में रहता है। एटलीस्ट वहां पे पैसा कभी भी आपका जीरो नहीं होगा अगर आप हाई रिटर्न नहीं पाएंगे तो। इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए, बिना टेंशन फ्री आपका पैसा ग्रो होता रहेगा। मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए ग्रो ऐप का यूज करता हूं। आप भी अगर ग्रो ऐप में अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट बनाकर इंडेक्स फंड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप वहां पर 500 रुपए से अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स अब आप जान गए होंगे कि ओके निवेश ऐप क्या है और इसके क्या फीचर्स हैं और क्या इसके एडवांटेज हैं। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई भी क्वेरी है, डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, जिसका जवाब मैं जरूर से दूंगा। तब तक के लिए अपडेट रहें, सुरक्षित रहें।